लेकिन उन्होंने जो चाहते थे कि इसको प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए सारे विश्व में, यद्यपि उन्होंने बहुत प्रयास करके उनके एक दो शिष्य को भी विदेश भेजे थे, लेकिन इतना नहीं। भक्ति मदान स्वामी प्रभुपाद जी ने तो उनके इच्छा के अनुरूप जो श्रीमन महाप्रभु के भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, ये उनका जो वाणी था। अब वो बोले 500 साल बीत गया, कुछ हो नहीं रहा है, क्या महाप्रभु को बाकी पता नहीं कब इस जो लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैं सुना था एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे, बोले प्रभुपाद उनके एक मित्र थे, बहुत बड़े आचार्य थे, वो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्य थे। वो उनको बोले भक्ति अभय बाबू, ये जो गौरांग महाप्रभु बोल कर गए लगता नहीं कैसे पूरा होगा। तो अभय बाबू जो हमारे प्रभुपाद बोले कि हाँ जी, उनके गुरु भाई थे सीनियर गणपति, बोले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के कोई तुच्छ शिष्य शुरू करने के प्रयास कर रहा है, वो हो जाएगा। वो समझ नहीं पाए, बोले क्या बोल रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने बता रहा था, बाद में जब कई साल के बाद में प्रभुपाद जी ने जो पहले बार अब 1970-72 में बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम किए और बैक टू गॉड हेड अंग्रेजी में छपा के, इसमें जो विदेशी भक्तों का कीर्तन चला, उस मैगजीन के लेकर लोग बेच रहे थे, वो वृद्ध हो चुके थे प्रभुपाद जी। वो बोले कौन ये सब विदेशी लड़के रहते हैं, उनको बुलाए, बोले क्या वो पढ़े लिखे थे इंग्लिश, तो बोले ये बुक्स बोले बहुत अच्छा बुक है, आप लोग कितना कौन ये सब कर रहा है। बोले गुरुजी ने, कौन गुरुजी है। जब पीछे दिखाया प्रभुपाद जी के विचार, उनने नाचने लगे, बोले अभय बाबू अब कर डाले जो बोल रहे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी था, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के कृपा से, उनके आज्ञा से भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कर डाले। पृथ्वी ते अच्छे जाता नगर आदि ग्राम, उन्होंने तो फाउंडेशन डालकर फाउंडर आचार्य करके गए। अभी हम सभी लोग का दायित्व है प्रभुपाद जी के मिशन को पूरा करने के लिए। अब पृथ्वी का बात छोड़ो, कम से कम भारत में जितने नगर आदि ग्राम हैं, सर्वत्र हमको पहुंचना होगा। सारे नगर ग्राम में कम से कम हरे कृष्ण सेंटर एक होना चाहिए, छोटा मोटा, नाम हट भक्ति वृक्ष समथिंग। ये प्रभुपाद जी की जो विजन महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, ये हम लोग का उनके प्रति एक कर्तव्य है, हमारे धर्म है, कर्म है, करना चाहिए। इसमें जो भी आप हिंदी भाषाभाषी भारतीय यहाँ एकत्रित हुए श्री धाम मायापुर में, उस इसी स्थान में जहाँ से ये प्रचार का शुरुआत हुआ था, वही तपस्थली में बैठे हैं। यही वृक्ष साखी है, यही मंदिर प्रथम साखी है। तो आप लोग के लिए मैं तो केवल आपके चरण में अनुरोध मात्र करूँगा, याद दिलाऊंगा। ये प्रभुपाद उनके गुरु वर्ग नहीं, साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट आदेश से हम सभी के लिए भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हम लोग सब भारतीय हैं और सभी भारतीय के लिए ये डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड गौर हरि, उन्हीं के द्वारा ये आदेश, सीधा आदेश प्रत्येक भारतीयों के लिए कि आपको अपना जीवन सफल करना है और दूसरे को भी उपकार करना है। जीवन सफल करने का मतलब आपको भी फुल टाइम ज्वाइन करके या पार्ट टाइम जैसे भी इस हरे कृष्ण मंत्र को आत्मसात करना है, स्वीकार करना है, भक्ति को, कृष्ण भक्ति को अपनाना है। यही है जीवन सफल का मार्ग, और दूसरे को भी कृष्ण भक्ति में लाना है, यही है सबसे बड़ी परोपकार। तो ये दोनों काम करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम हर एक को दिए हैं, जितने अब बैठे हैं। अब ये धाम में मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये आप सभी के उत्तरदायित्व है, केवल परिक्रमा करने से नहीं चलेगा। उत्तरदायित्व है यहाँ से बैटरी चार्ज करके इसको सुन करके याद करके फिर जाओ, जीवन पर्यंत प्रयास करो कि पूरे भारत में जहाँ गांव है, क्षेत्र है, डिवीजन, कहीं न कहीं 1, 2, 3, 4, 5 जितना अपने मित्रगण जो पहचानते उनको कम से कम कृष्ण भक्ति में लाओ।
चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट करते थे, जहाँ जहाँ जाते थे किसी व्यक्ति को, वो तो मास प्रीचिंग करते थे, महाप्रभु तो भगवान थे, उनका बात तो अलग बात है, वो तो नाच नाच करके चलते थे, जो देखता था, जो सुनता था, जो छूता था, वो तो हाई वोल्टेज करंट में चले जाते थे, गांव के गांव बदल जाते थे। लेकिन एक बार दिन में भोजन लेते थे, जिसी का घर में कोई गृहस्थ घर में जाते थे, वो तो उनका हो जाता था काम उसी समय, तो रो रो कर बोलता था, प्रभु आप संसार जंजाल में सहन नहीं कर सकता हूँ, प्लीज आलो, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, कृपा करो प्रभु मोरे, जाऊं तुम्हारे संगे, सहिते न पारो आरो विषय तरंगे, और सहन नहीं कर सकता, कृपा करो, मैं आपके साथ चल जाना चाहता हूँ घर द्वार छोड़कर। भगवान बोलते थे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा ना कहो, गृहे रही कृष्ण नाम अवश्य, घर में रह करके करो, तुम्हारा दिक्कत क्या है ना, मैं सहन ये संसार की जंजाल सहन नहीं कर सकता हूँ, दूसरा आपको मिला आपके विरह सहन नहीं कर सकता हूँ, ये दोनों मेरे प्रॉब्लम है। वो कहते आपके साथ छोड़ के मैं रह नहीं सकता हूँ, वो संसार की टेंशन से। भगवान बोले मैं आपको उपाय बताता हूँ, घर में रहकर करो और दोनों चीज से बच जाओगे। क्या ना, एक तो निरंतर कृष्ण नाम करो, और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिनको आप मिलते हैं उनको इसको उपदेश दो, कृष्ण को उपदेश करो, ये दोनों काम अगर करेंगे, प्रैक्टिस एंड प्रीच, तो फिर मैं अपना घर में ही आ जाऊंगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरे विरह भी आपको सताएगा नहीं, और ये संसार की जंजाल भी आपको बाधा भी नहीं दे सकता। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था हम सभी भारतीयों के लिए। तो हम सब इस साल इस नवदीप मंडल की परिक्रमा में, ये जो हमारा गौड़ीय मठ का प्रचार का, पूरे विश्व के प्रचार केंद्र का जो मूलभूत तपस्थली है, धार्मिक स्थली है, इसी स्थान पर आप लोग, इस पवित्र स्थान पर एक पवित्र भावना को मन में रखिए कि हम लोग अब इस संस्था के नमक खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ संस्था के लिए करना चाहिए, सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से कुछ भी करना चाहिए। कम से कम हम प्रयास करें अपने जीवन काल में 2, 5, 10 लोगों को भक्ति में लाए, जोड़े, कृष्ण भक्ति में लाए, यही टारगेट लेकर के अब रखिए। इन माई होल लाइफ एटलीस्ट 10, 11, 5 जितने कर सके। महाप्रभु तो बोले जा रहे देखो तारे को, प्रयास करो कितने कितने कर पाएंगे, ये आपके देखा जाएगा कितने आपने लोगों को जोड़ पाए इस भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, गौर भक्ति में, निताई भक्ति में। यही हमारे उनके प्रति श्रद्धांजलि होगा, वही उनके प्रति वास्तविक हमारे उनके लिए कर्तव्य होगा। तो आपने ऑलरेडी अभी जोगपीठ दर्शन करके आए, जहाँ इस कलियुग में भगवान स्वयं श्री कृष्ण, अकेले कृष्ण 2 in 1, राधान कृष्ण वो प्रकट हुए थे, वहीं पर ही जोगपीठ स्थान है, वही स्थान है। और उसके बाद में उनके लीला के हेडक्वार्टर शिवा सांगन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोल कर गए कि मैं हमेशा 4 स्थान में हमेशा रहता हूँ, कोई देख पाए न देख पाए, दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट आई एम ऑलवेज देयर इन 4 places। कौन से 4 स्थान है? इसमें 2 स्थान तो ही, सचिर अंगन और शिवास कीर्तन, ये दोनों जगह, और एक निताई के नर्तन और राघव भवन। राघव पंडित के किसी ने उनके प्रसाद खाते थे, नित्यानंद प्रभु नाचेंगे तो महाप्रभु अवश्य होंगे, शिवास कीर्तन करेंगे तो महाप्रभु कभी छोड़ नहीं सकते, सची आंगन में तो हमेशा। ये 4 स्थान में भगवान नित्य प्रति अब मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट किसी प्रकार से प्रकट अप्रकट रूप में नित्य रहते हैं। तो इसमें 2 स्थान से आप आज ही दर्शन किए, तो आज ही आपके परिक्रमा का दिस थर्ड डे आप देख नहीं पाए, लेकिन भगवान जो नित्य 2 स्थान में रहते हैं आज ही कवर किए। उसमें श्री जोगपीठ और श्री शिवास आंगन 2 स्थल है। श्री शिवास आंगन जो द्वापर में रासस्थली था वृंदावन, वही रासस्थली है। जैसे में रात में भगवान किसी को नहीं बुलाते थे, अपने परिकर अपने ही गोपियां को
बुला करके वहाँ रास नृत्य करते थे, तो ठीक यहीं पर इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आप निज परिकर भक्तगण को एकत्रित करके शिवास आंगन में विरुद्ध कवाट बंद करके अंदर से रात भर कीर्तन करते, वही रास नृत्य इसलिए उस द्वारा ये कितने कितने लीलाएं हुआ है उसका तो क्या बताएं। दुख हो रहा है, आप लोग प्रसाद वेट कर रहा है। और अभी श्रीमद जयप्रकाश स्वामी महाराज के गुरु महाराज के लेक्चर आ रहा है, तो प्रभुपाद की जय, नवदीप धाम की जय। तो आप सभी भक्त अब मुरारी गुप्त के घर के पास पहुंच चुके हैं। मुरारी गुप्त भगवान के नित्य पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार मुरारी गुप्त को आदेश दिया कि आप कृष्ण का चिंतन करें। किंतु मुरारी गुप्त सिर्फ भगवान राम का ही चिंतन कर पा रहे थे, तो वो पूरी रात सो नहीं पाए। तो वो इस दुविधा में थे, इस चिंतन में थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के जो आदेश है उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या कर दूं। तो जब मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने महाप्रभु से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या कर दूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और कहा, असल में आप ही भगवान राम के असली भक्त हैं। अपने पुराने जन्म में रामलीला में आप हनुमान थे। और फिर उन्होंने मुरारी गुप्त को दोबारा आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं मुरारी गुप्त के साथ। मुरारी गुप्त के घर पे आप देख सकते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के विग्रह। एक समय मुरारी गुप्त विष्णु सहस्र नाम का जप कर रहे थे। और एक पुराण में ये कहा गया है कि अगर आप पूरे विष्णु सहस्र नाम का जाप करते हैं उसका मतलब आप एक बार भगवान राम के नाम का जप करते हैं, उसके बराबर होता है। और पढ़ते पढ़ते मुरारी गुप्त वराह
महादेव के नाम पर आए Lord Chaitanya manifested the form like Varaha and exploded four waves of hosts. और चैतन्य महाप्रभु ने वो सुनकर उन्होंने वराह रूप धारण किया और वराह के ही रूप में उन्होंने अपने 2 हाथ 2 पैर विकसित किए, 4 पैर खुर के साथ। Now, someone says that Krishna just asked them to manifest their host. तो अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप अपने खुर विकसित करके मुझे दिखाइए। Because